आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ग्रेड 3 के फिशुला को कैसे हम बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये एक लाइव केस स्टडी है जिसकी एमआरआई रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि ये जो फिशुला है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 5 o'clock पे है, इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल में है और 2.7 सेंटीमीटर ऊपर है एनल कैनाल एनल वर्ड से। और ये जो फिशुला है ये ग्रेड 3 का है। ग्रेड 3 का मतलब उसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं और जो फिशुला का ट्रैक जा रहा है वो इश्यो एनल और इश्यो रेक्टल फोसा से होते हुए जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है लेकिन इसको भी बहुत ही आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, किसी भी फिशुला को ठीक करना बहुत ही आसान होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फिशुला का ट्रैक है ये कैसा है। जैसे तो यहाँ पे हम जो केस डिस्कस करने हैं उसके हिसाब से ये फिशुला का जो ट्रैक है, एक उसका जो ट्रैक है वो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, ये सुपीरियरली ऊपर जा रहा है और मीडियली सीधे एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए अंदर एनल कैनाल में ओपन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी फिशुला होते हैं डियर फ्रेंड्स जिनका ट्रैक सिंपल होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, जिनके ट्रैक बहुत घुमावदार होते हैं। ऐसे केस को ठीक करना थोड़ा सा टफ होता है। डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी फिशुला होते हैं जिनमें एक ट्रैक तो जा रहा होता है लेकिन उसमें सेकेंडरी ट्रैक भी होते हैं। ऐसे केस भी होते हैं। कुछ ऐसे फिशुला होते हैं जिनमें फिशुला के ट्रैक के साथ एब्सेस होता है या वहाँ पे कैविटी होती है, यानी यहाँ पे एक फोड़ा टाइप का एब्सेस होता है जहाँ से पस का सोर्स बना होता है। तो इस तरह के फिशुला को ठीक करना थोड़ा सा टफ होता है। आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे, बहुत से ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार भी ऑपरेशन कराया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुए। तो उनके केस में यही दिक्कत आती है। दिक्कत यही आई होगी, क्यों वो बार बार ऑपरेशन करा रहे हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हुए। उनमें यही हुआ होगा कि एक ट्रैक को, जो सिंपल ट्रैक था, उसको तो ऑपरेट करके सही कर दिया गया, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रैक था जिनमें एब्सेस था उसको नहीं ठीक किया गया और ये रह गया और उनको दोबारा हो गया। कुछ ऐसे भी फिशुला होते हैं डियर फ्रेंड्स जिनका जो ट्रैक होता है, जिसकी इंटरनल ओपनिंग वो रेक्टम में ओपन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे लिवेटर एनाई मसल भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे रेक्टम में इसकी इंटरनल ओपनिंग है। ये हाई एनल फिशुला का एग्जांपल है। ऐसे केस को भी हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फिशुला का ट्रैक है वो हमारे बॉडी के किस पार्ट से ट्रेवल करते हुए एनल कैनाल में ओपन है या रेक्टम में ओपन है। तो जो आज हम केस डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप एमआरआई रिपोर्ट्स पहले देखिए, इसके इंप्रेशन में ये मेंशन है कि जो हमारा फिशुला का ट्रैक है ये ग्रेड 3 का है और इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं। हम एमआरआई रिपोर्ट्स देखिए, देयर इज ए लॉन्ग फिशुला ट्रैक एक्सटेंडिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल ओपनिंग इन द लेफ्ट पेरिनल रीजन एट 5 o'clock पोजिशन। आप देख रहे हैं कि जो ये फिशुला का ट्रैक है इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग लेफ्ट साइड में है और 5 o'clock पोजिशन पे है और लेफ्ट इश्यू एनल एंड इश्यू रेक्टल फोसा से वर्टिकली गोइंग टू अपवर्ड्स एंड मीडियली पियर्सिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर टू कम्युनिकेट विद द एनल कैनाल अप्रॉक्स 2.7 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द एनल वर्स एट 6 o'clock पोजिशन। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आपने देखा रिपोर्ट्स में क्या मेंशन है। अब मैं इसको आपको पिक्चराइज करके थोड़ा दिखाता हूँ, तब हमें ये समझ में आएगा कि इस केस को हम कैसे ठीक करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो ये केस है ये कोरोनल सेक्शन है। हम एक्सियल सेक्शन से समझेंगे डियर फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है डियर फ्रेंड्स, ये इंटरनल स्फिंक्टर्स है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं। डियर फ्रेंड्स, जो बिलो साइड होता है पोस्टीरियर साइड उसको हम 6 o'clock बोलते हैं, जो एंटीरियर साइड होता है वो हम 12 o'clock बोलते हैं। हमारा जो अभी हमारे रिपोर्ट्स में आपने देखा उसमें क्या मेंशन है, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 5 o'clock पे है और लेफ्ट साइड में है, तो यानी ये 6 o'clock हुआ, तो ये क्या है, ये 5 o'clock हुआ और ये क्या होगा 4 o'clock 3 o'clock 2 o'clock 1 o'clock। तो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, 5 o'clock पोजिशन पे है, यहाँ पे है वो 5 o'clock पोजिशन पे है और इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, 6 o'clock पे, एनल कैनाल में अंदर है। यानी जो इसका ट्रैक होगा, यानी जो इसका ट्रैक है वो सीधा नहीं है डियर फ्रेंड्स। जैसे आप इसमें देख रहे हैं एक सीधा है
लेकिन ये थोड़ा सा घुमावदार है, 6 से 5 की तरफ जा रहा है, यानी इसका जो ट्रैक है वो ऐसे जा रहा है। इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूँ, ऐसे। इस केस में आप देखिए, जो हमारा रिपोर्ट्स है उसके अनुसार उसके एक्सटर्नल ओपनिंग 5 o'clock पे है और इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे, 6 o'clock पे। एनल कैनाल से कितने दूर पे, एनल कैनाल में 2.7 सेंटीमीटर पे डेंटेड लाइन से ऊपर यहाँ पे है। तो ये हो गया कोरोनल सेक्शन, ये हुआ एक्सियल सेक्शन। डियर फ्रेंड्स, अब ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक कैसा है, थोड़ा सा घुमावदार है। तो आपने देखा इसका जो ट्रैक है वो कर्व है। ये अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल के अनुसार पोस्टीरियर साइड में एक्सटर्नल ओपनिंग फिशुला की कहीं भी हो, उसकी इंटरनल ओपनिंग जो होती है वो 6 o'clock की तरफ, यानी इंटरनल ओपनिंग जो होती है वो 6 o'clock पे होती है। तो इसका जो ट्रैक है वो कर्व है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिशुला का ट्रैक है, ये लो एनल फिशुला है या हाई एनल फिशुला का एग्जाम्पल है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, लो एनल फिशुला और हाई एनल फिशुला, कई रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन होता है। तो लो एनल फिशुला को ठीक करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें बॉडी के जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनका बहुत ही कम पार्ट इन्वॉल्व होता है या तो नहीं होता है। लो एनल फिशुला के ऑपरेशन में स्फिंक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। एक बार में फिशुलोटॉमी या फिशुलोटॉमी भी कर दिया जाए तो स्फिंक्टर डैमेज नहीं होते हैं। लेकिन जो हाई एनल फिशुला होते हैं उनमें स्फिंक्टर का मैक्सिमम पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम एक बार में इसको कट कर दें, ये स्फिंक्टर अगर कट जाए तो हम अपने मल को रोक नहीं पाएंगे, यानी इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मटेरियल। आपने सुना होगा कि किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और वो अपने मल को अब होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें यही हुआ होगा कि उनके स्फिंक्टर डैमेज हो गए, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर था वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से अब वो अपने मल को रोक नहीं पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे केस में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक मॉडल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एनल कैनाल है, ये पूरा पेरियनल रीजन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस पिक्चर को ऐसे समझिए, इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है आप यहाँ देखिए, आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग आपको यहाँ दिख रहा है, इंटरनल ओपनिंग, और एक्सटर्नल ओपनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि ये 5 o'clock पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है और इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, 6 o'clock पे। 5 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पे। इसमें हम अगर क्षारसूत्र लाइगेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो 5 o'clock एक्सटर्नल ओपनिंग पे हम एक क्षारसूत्र, ये हमारा प्रोब होता है और ये क्षारसूत्र होता है। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से एक प्रोब इंसर्ट करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से प्रोबिंग करते हुए हम यहाँ पे देखिए, ये प्रोब यहाँ से बाहर आ गया, यानी हम एक्सटर्नल ओपनिंग से एक प्रोब यहाँ से डालेंगे। मैं आपको एक लाइव भी दिखा देता हूँ। एक्सटर्नल ओपनिंग से यहाँ से प्रोबिंग करेंगे और ऐसे ढूंढते हुए इसको, प्रोब को घुमाते हुए हम यहाँ से इसको बाहर ले आएंगे और इसके पीछे हम क्षारसूत्र यहाँ पे लाइगेट कर देंगे। यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे हमने क्षारसूत्र ये डाला और यहाँ से हम इसको लाके इसको निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से हम प्रोबिंग करेंगे और इसमें ऐसे करके यहाँ पे क्षारसूत्र निकालेंगे। या इस केस में आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रोबिंग किया और यहाँ पे क्षारसूत्र जो है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसको हम पास कर देते हैं और यहाँ से क्षारसूत्र निकाल के इसको लाइगेट कर देते हैं। डियर फ्रेंड, क्षारसूत्र में क्या फ़ायदे होते हैं, जो हाई एनल फिशुला होते हैं, जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम एक बार में इसको कट कर दें तो हम अपने मल को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर डैमेज हो जाए। क्षारसूत्र में क्या फ़ायदा होता है कि ये धीरे धीरे कटिंग होती है, जो स्फिंक्टर होते हैं उसके जो फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे कटते हैं, धीरे धीरे घाव भरते हैं, तो धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। इसमें हमारे मल को रोकने की जो क्षमता होती है क्षारसूत्र ट्रीटमेंट में, ये लॉस नहीं होती है, यानी स्फिंक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जितना हम ट्रीटमेंट के दौरान हम अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो कर सकते हैं, यानी जो रूटीन लाइफ स्टाइल है या जॉब है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम और ना के बराबर होती है। मतलब इवन 95% जो केस हैं वो सक्सेसफुल होते हैं अदर सर्जरी की कंपैरिजन में, जिसमें लगभग 50 से 60% ही सक्सेस रेट है, जबकि क्षारसूत्र में सक्सेस रेट जो है वो 95 के अबव तक है, 99% तक है। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कि क्षारसूत्र में हमारे यहाँ एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसको रिवर्स हुआ हो। तो डियर फ्रेंड्स, बस इसमें क्या जरूरी होता है,
आपके फिस्टुला के ट्रैक के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, फिस्टुला की कंफर्म डायग्नोसिस होनी चाहिए, फिस्टुला के कॉजेटिव एजेंट क्या है। कई बार फिस्टुला के कॉजेटिव एजेंट में हम बात करें तो ट्यूबरकुलर फिस्टुला भी हमारी बॉडी में होता है, यानी टीबी की वजह से भी फिस्टुला हमारी बॉडी में हो सकता है। तो जब तक ऐसे केस में एटीटी का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, फिस्टुला कभी नहीं सही होगा, चाहे आप 5 बार ऑपरेशन करा लीजिए। डियर फ्रेंड्स, कई बार फिस्टुला का कारण हमारी बॉडी में आईबीडी का होता है, और 70 से 80% केसों में जो फिस्टुला का कारण होता है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से फिस्टुला होते हैं बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसानी से ठीक कर किया जा सकते हैं। लेकिन जो आईबीडी की वजह से, जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से, उनमें जब तक एटीटी, अगर फिस्टुला ट्यूबरकुलर की वजह से है तो एटीटी जब तक नहीं चलेगी, फिस्टुला को ठीक करना संभव नहीं है। डियर फ्रेंड्स, जो फिस्टुला ये एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिव फिस्टुला होते हैं जिसमें दोनों इंस्फिंक्टर को इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पे जो रेक्टम में ओपनिंग होती है, ऐसे केस को भी छारसूत से सही किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और एक चीज़ है डॉक्टर साहब, डियर फ्रेंड्स, कई बार कंप्लेन ये होती है कि छारसूत्र जो होता है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डियर फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस वाकई में टाइम टेकिंग होती है, और जितना टाइम टेकिंग ही इसका सबसे बेस्ट मतलब ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं। क्योंकि जब हम फिस्टुला को ट्रीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो फिस्टुला के ट्रैक में डेड टिश्यूज होते हैं, डेब्रीज होते हैं, वो धीरे धीरे ड्रेन होते रहते हैं। अगर स्फिंक्टर इन्वॉल्व है तो धीरे धीरे कट होता है, धीरे धीरे हील होता है, तो स्फिंक्टर को लॉस नहीं होता है, स्फिंक्टर हमारे को हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसलिए छारसूत्र, डियर फ्रेंड्स, हाई एनल फिस्टुला में भी सबसे सक्सेसफुल थेरेपी है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बस इसमें टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लगता है, और यही इसके ट्रीटमेंट की खूबसूरती भी है। समय जरूर लगता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है, दोबारा होने की संभावना नहीं होती है।